मित्रों, आप सभी को शुभ संध्या या शुभ रात्रि बोल सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है। लॉकडाउन जैसा चल रहा है तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अनियमितता देखने को मिल रही है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि न उनके लिए सही है, न उनके परिवार के लिए सही है, न समाज के लिए, न देश के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। लोगों को इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए राष्ट्र की मजबूती और राष्ट्र की जो आपदा है उसको दूर करने के लिए उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं इन सब बातों के मद्देनज़र मैं ये आजकल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि जो अपने देश में बातें या पूरे विश्व में जो बातें आजकल चल रही है, आज जो कुछ ज़्यादा ही आजकल लाइमलाइट में है, या यह जिस टॉपिक में मैं आज बात करने वाला हूँ, अगर यह व्यवहार, जिस व्यवहार के बारे में बात करने वाला हूँ, यह व्यवहार अगर व्यक्ति के खुद के जीवन में हावी हो जाता है तो प्रथम वह उसका जीवन नष्ट कर देता है, उसे रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है। इसके साथ साथ तो वह उसके पूरे परिवार उसका नतीजा या उसका भुगतान करता है, और वह व्यक्ति जिस जगह पर होता है, जिनके संगति में होता है, उन सब के लिए यह नुकसानदायक होता है, और यह इतना खतरनाक होता है कि आने वाली पीढ़ियों के में भी इसका असर देखा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ, वह है अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म। जैसे कि कहा गया है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो या कोई उससे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करे तो वह न उसके लिए सही होती है, न उसके सराउंडिंग्स के लिए सही होती है। आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि पंथ के नाम पे पूरा विश्व में बड़ी लड़ाई हो रही है, और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं के पंथ के लोग हों और बाकी सब लोग को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। विगत में भी बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की और आज भी लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? अगर डाइवर्सिफाइड चीज़ों की ज़रूरत ना होती तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह डाइवर्सिफाइड चीज़ें क्यों बनाता, या क्यों अलग अलग प्रकार के कलर इस दुनिया को देता? जब हर काम मनुष्य ही कर लेता, हर मनुष्य की ही सिर्फ यहाँ ज़रूरत होती, तो क्यों अदर जानवर, जीव जंतु यहाँ पे क्यों आते? अगर एक ही मौसम होता, बारिश, तो गर्मी और ठंड क्यों होती? तो डाइवर्सिटी हमारे जीवन का एक मूल अंग है और डाइवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि जब डाइवर्सिटी होती है तो आपको अपने होने की खुशी देती है। अब आप उस खुशी में इतना मदहोश ना हो जाएं कि आप दूसरों को अपने मिलाने की कोशिश करें। क्यों नहीं, जो जैसा है उसको वैसा जीने दो। आप में भी जीव है, आप में भी जो भावना है वह उसके में भी वो सेम भावना है। आप भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है। वो अपनी भूभाग में जो चीज़ें उसके लिए उचित है उसका पालन कर रहा है, उसके साथ साथ वो जी रहा है। क्यों आप चाहते हैं कि आपसे 2000 किलोमीटर की दूर के विचार उस पर एज इट थोप दिए जाएं? आप प्रैक्टिकल बात करें, आप खुद अनुभव करें कि क्या जो जीवन शैली या जो पहनावा या जो कुछ भी रहन सहन हिमाचल प्रदेश या हिमालय की पहाड़ियों में संभव है,
क्या आप उसको सेम चीज़ आप सुदूर दक्षिण में जाते हैं, तमिलनाडु रामेश्वरम में पॉसिबल है क्या? क्योंकि नेचर, प्रकृति या इस धरती की ही आप देख लो, हर जगह हर एक दूरी पे आप जाओगे तो हर एक दूरी पे आप देखोगे कि मौसम बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है, बोली भाषा बदली हुई है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं भाषा पे भी लड़ते हैं, नहीं जी सब जगह यही भाषा होनी चाहिए, बाकी भाषा तो होनी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो भाषाएं होती हैं ये उस भूभाग की ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उनको, उन लोगों ने। और उस भाषा की खूबसूरती आप तभी जान पाएंगे जब आप उस भाषा को सीखेंगे। और जितनी भी भाषाएं हैं क्यों उन्हें मिटाना, सब भाषाओं को सजो के रखना है हमें। और हम अगर किसी भाषा को थोपने की कोशिश करते हैं या हम किसी भाषा के साथ अन्याय करते हैं, जैसे आज क्या हाल हुआ संस्कृत का। संस्कृत इतनी रिच और घनिष्ठ भाषा है, इतनी गहराई है इस भाषा में, इतनी ऊंचाई है इस भाषा में। उसको देववाणी देव भाषा बोल के हमने उसको सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया। बहुत से लोग दावा करते हैं संस्कृत विश्व की सबसे अच्छी भाषा है, तो क्यों आज उसे किताबों तक या सीमित हो गई? क्योंकि वह भाषा भी विगत वर्षों में एक्सट्रीमिज्म की शिकार हो गई, अतिवाद की शिकार हो गई। कुछ लोगों ने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए उस भाषा को आम जन से दूर जाने के लिए सत्ता का उपयोग किया, और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उन अतिवादियों की बात मानी। और आज हालात है कि संस्कृत अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा चलता रहा तो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी। तो अतिवादिता सही नहीं है, मेरा सिर्फ सिंपल सिद्धांत है, अतिवादिता सही नहीं है। अगर हमें बोलें कि नहीं जी मैं और मेरा जो मैं सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ वही उचित है और वही सही है, तो ये गलत है, यह विचार गलत है, यह अतिवाद को जन्म देता है, उसको पनपाता है। आपका ऐसा हो सकता है कि जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं वह एक सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरों का गलत हो। क्योंकि मनुष्य इतना तो समझदार होता है कि उसे पता होता है वो क्या गलत है क्या सही है, और उसे इतना पता होता है कि वह अतिवादिता में कुछ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा अभी भी आप लोगों सबसे सविनय निवेदन है कि अतिवादिता से दूर आएं, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखें, इसका सहयोग करें। जो चीज़ें समाज को तोड़ें, आपको तोड़ें, या उनकी ऐसी कुछ मंशा हो कि जो अपने राष्ट्र की एकता अनेकता को नुकसान पहुंचाएं, ऐसे बातों को, ऐसे संदेशों को आप आगे न बढ़ने दें। और अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसका वही विरोध करें, क्योंकि अतिवादी लोग आगे तब बढ़ते हैं जब इंटेलेक्चुअल जिसे बोलते हैं वो लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। अगर आप गलत चीज़ों को आप विरोध करेंगे तो गलत चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि भारत की भूमि है, यहाँ के लोगों में सहिष्णुता, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग जब भी कोई अतिथि आता है, आप सब इसके अनुभव करते होंगे कि जो उसके अतिथि आता है उसको महत्ता देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि भारत के बाहर से भी जो लोग यहाँ पे आए, आज उनकी भाषा को, उनके रहन सहन को यहाँ के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, और अपने रहन सहन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं उन्होंने क्रिएट किया।
और ना उन्होंने, यहाँ के लोगों ने ना कभी किसी पे जोर डाला कि नहीं आपको जीवन वैसा जीना है जो जैसा हम जीते हैं। तो जो हमारी परंपरा रही है उसी के साथ आप आगे बढ़ें। लेकिन आज के समय में आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी अच्छाइयों से कोई हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। हमें इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल कोई शिक्षा हमारे जो गरीब लोग हैं या जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनमें लोग उनके शिक्षा में उन्हें वो आगे कैसे बढ़ें, आने वाले 10-20 साल में उनका जीवन कैसे चेंज हो, इस पे ना बात करके ऐसे लोगों में कुरीतियों, धर्मांधता को बढ़ावा देने के लिए बहुत से लोग हैं जो अपने गलत विचार और गलत मंशा साथ जी रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो समय है कि अगर हम कहीं ऐसा भी देखते हैं जो किसी को बरगला रहा है, भला रहा है, फुसला रहा है, तो आप सब इसका विरोध करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे भारत में बहुत एक दूसरे का लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्म तो एक पर्सनल चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है। धर्म से नहीं बोलेंगे, पंथ बोलेंगे। धर्म तो आपका एक कर्तव्य है, धर्म तो कर्तव्य है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। वह पंथ है, वह एक कुछ पद्धतियों द्वारा जीवन जीने की शैली है, जिसे आज हम पंथ बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम सब लड़ रहे हैं? मानव को क्यों नहीं एज ए मानव मान रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पंथ का हो, किसी भी भूभाग का हो, अगर वह मनुष्य है तो वैज्ञानिक रूप से सब बराबर है। सबके पास वही ज्ञानेंद्रियां हैं, वही अंग हैं जो हमारे पास हैं, आपके पास हैं। तो इस पे लड़ने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है और नहीं लड़ना चाहिए। और अतिवाद को रोकने का एक और तरीका है कि जिसे बोलते हैं मध्यम मार्ग, या जिसे आप बोल सकते हैं कि एक समझौतावादी रवैया, समन्वयवादी रवैया, कि आप जिस जगह पर हों, जिस स्थिति में हों, आप वहाँ में अपना समन्वय बैठाने की कोशिश करें, न किसी पे कुछ थोपने की कोशिश करें और यह भी इंश्योर करें कि कोई आप पे कुछ न थोपे। अगर आप कहीं मुसीबत में फंसते हो, कहीं भी फंसते हो, आप किसी भी स्थिति में फंसते हो, आप देख लेना, आप मध्यम मार्ग की तरफ अपना दृष्टिकोण रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐसा मार्ग है कि जो आपको आपकी समस्या से बहुत दूर ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर किसी को कुछ कमेंट हो तो आप बताएं, बात करें। मैं आपके फीडबैक का स्वागत करूंगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय देकर हमारी बातों को सुना। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।